अब क्या समझाया पूज्य गुरुदेव भगवान ने, किस प्रकार से हमारे ऊपर वो तत्व भेद की दया होगी, गुरु हमारे ऊपर रजा करेगा, मेहर करेगा। और किस प्रकार से सुनील भाई आप भी अगर इन फॉर्मूलों को अपनाओगे तो आपके ऊपर भी गुरुदेव भगवान दया कर देंगे ज्ञान योग की। आपको भी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी जो हमारे समझ में आ गई। हमने अलग से कोई ट्यूशन थोड़ी किया कहीं जाकर, बस साथ संगति में बैठे परमात्मा को परमेश्वर माना और परमात्मा के विधान अनुसार उनको परमेश्वर मानकर वो सारी क्रिया की। वैसे पाती पंच पोप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। अपने गुरु को परमेश्वर मानकर 5 दीपक वाली थाल के साथ रोजाना सुबह शाम उनकी आरती उतारते हैं। आरती के समय गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार उनको परमेश्वर मानकर भोग लगाते हैं। उसके बाद वो पाप रहित भोजन खाते हैं जिससे हमारे पाप कर्मों का नाश होता है, सद्बुद्धि आती है, आत्म निर्मल होती है। सुबह शाम रोजाना गुरुदेव भगवान को सिंहासन पर विराजमान करके पहले दूध से उनके चरण कमल धोते हैं, फिर जल राम से धोते हैं, फिर उसका अमृत पान करते हैं, सद्बुद्धि आती है। अरे द्वापर में पांडवों का यज्ञ था और 5 पांडव श्री कृष्ण जी जाकर सुपच रूप में कबीर भगवान जो बैठे थे द्वापर में, करुणा में ऋषि के नाम से आए हुए थे, उनको ले आए। अब परमात्मा अपने भगत की भूमिका कर रहे थे। ऐसे ही लंबे लंबे बाल, छोटी छोटी दाढ़ी मूछ वगैरह, फटे पुराने से कपड़े, पैरों में जूतियां, ऐसे ही जैसे एक आम आदमी होता है, कोई भेड़ बकरी को चराने वाला। तो परमात्मा जी आ गए, वहां पर बैठ गए सिंहासन पर। और द्रौपदी ने भाई बढ़िया खाना बना दिया अपने हाथों से, 56 प्रकार का, कचौड़ी पकौड़ी, दही बड़े, जलेबी, खीर, खांड, भोजन, हलवा सब बना दिया। अब परमात्मा ने क्या किया? परमात्मा तो मन का खोट निकालता भैया। उस समय तक परमात्मा का आशीर्वाद नहीं फलता जब तक भगत निरअभिमानी और जो है बिल्कुल आधीन ना हो जाए। उस समय तक परमात्मा का आशीर्वाद काम नहीं करेगा, चाहे सिर पे हाथ रख दो 50। और आश्रमों में जो भाई बहन सिर पर हाथ रखवा रहे हैं, किसी के ऊपर भी वो गुरु का आशीर्वाद काम नहीं कर रहा, किसी की बुद्धि ऑन नहीं हो रही। ये विधान है परमात्मा का। चाहे 50 बार हाथ रख दो, नहीं काम करेगा वो हाथ। वो वचन ही काम नहीं करेगा। चाहे 50 बार बोल दो गुरु जी कि जा बेटा तेरा काम हो जाएगा, अगर वो भगत मर्यादा में नहीं है, गुरु को परमात्मा नहीं मानता है, तो वो काम नहीं होगा। हो गया तो उसका संस्कार, नहीं तो नहीं होगा। जैसे शेख तकी की लड़की को उस कब्र से बाहर निकाला गया और लड़की को बाहर निकालकर इसी कबीर भगवान ने क्या कहा 2 बार? एक शेख तकी की लड़की जिंदा हो जा, लड़की जिंदा नहीं हुई। ऐ शेख तकी की लड़की जिंदा हो जा, लड़की जिंदा नहीं हुई। अरे वचन तो वही भगवान बोल रहा था और वही वचन थे, 2 बार वचन फेल हो गए, नहीं जिंदा हुई। एक उदाहरण पेश किया परमात्मा ने कि जब तक वो परमात्मा अपने हृदय से, जब तक खुद अपनी इच्छा से कोई वचन नहीं निकालेगा, कोई आशीर्वाद नहीं देगा, वो आशीर्वाद काम नहीं करेगा। राजा सिकंदर लोदी अगर परमात्मा अपने गुरु की गर्दन को कटवा के और उसको अधीन ना बनाते तो राजा सिकंदर लोदी का जलन का रोग ठीक नहीं होता, वो दिया हुआ आशीर्वाद भी काम नहीं करता। तो परमात्मा ने पहले उसको अधीन बनाया, निरअभिमानी बनाया, और गर्दन कटने के बाद वो डर गया कि अब मुझे कबीर जी श्राप देंगे, वो तो पहुंचे हुए संत हैं। वो डर गया और जब परमात्मा आए तो अधीन होकर मुकेट समय दंडवत प्रणाम किया, तब परमात्मा ने आशीर्वाद दिया, तो वो आशीर्वाद काम किया। तो इसी प्रकार भगत जब तक अधीन नहीं होगा, निरअभिमानी नहीं होगा, गुरु को परमात्मा नहीं मानेगा, ये बात बनेगी नहीं। तो परमेश्वर का चरणामृत पीने से, उनके चरण कमल धो धो के पीने से, उनको परमेश्वर मानकर, तब हमारे को सद्बुद्धि आएगी, हमारे मन का दोष दूर होगा। और मन का दोष यही है कि आपने गुरु को तो मान रखा गुरु, और दाढ़ी मूछ वाली फोटो को आपने कबीर भगवान मान रखा है। यानी गुरु को तो आपने नीचे की श्रेणी में ले रखा है और कागज के टुकड़े कबीर के नकली फोटो को आपने भगवान बना दिया। तो यह है दोष, अपने मन का दोष है। तो द्रौपदी ने क्या किया? बढ़िया खाना बना दिया 56 प्रकार का। परमात्मा को पता था कि द्रौपदी के अंदर अभी टेढ़ापन है, बंक है, अभी बहुत मान गुमान है, इसके अंदर अहंकार है। और वो अहंकार जब तक नहीं जाएगा तब तक वो शंख नहीं बजेगा, या उनका वो पापकर्म ठीक नहीं होंगे। तो परमात्मा ने सारे भोजन के 5 गिलास बना लिए, थोड़ा थोड़ा निकाल लिया और गोल मोड़ करके और खाने लग गए। अब द्रौपदी ने सोचा तो ये था कि मेरे हाथ का बनाया भोजन खाएगा तो वाह वाही करेगा, और इसने तो खाना भी नहीं आता, ये हबसी आदमी कहाँ से पकड़ के ले आए, जंगल में रहने वाला, घास फूस खाने वाला है। पता नहीं क्या क्या सोचा, क्या क्या बोला उसने अपने मन ही मन में उस परमात्मा के विषय में। अब शंख नहीं बजा, जिस स्पीड से बजना चाहिए था वैसा नहीं बजा। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि भैया कमी अपने घर में है, और परमात्मा ने श्री कृष्ण जी को प्रेरणा कर दी। श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी बहन सच्ची सच्ची बताना, जब ये संत जी खाना खा रहे थे तेरे मन में क्या दोष आया? उसने कहा कि भाई मेरे मन में ये दोष आया कि मैंने तो धुआं में आग फुड़वाई, इतना बढ़िया भोजन बनाया
और इसने तो हबसी ने खाना भी नहीं आता, ये जंगल में घास फूस खाने वाला क्या जाने ये राजमहलों के भोजन का क्या आनंद होता है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि बहन तूने तो बहुत बड़ा पाप कमा लिया, बहुत बड़ा पाप। अरे संत को भोजन करा दिया, तूने कोई एहसान कर दिया क्या? संत ने तेरे ऊपर एहसान कर दिया जो तेरे घर के टुकड़े तोड़ लिए। नालायक, चरण धोके पी। उसी समय द्रौपदी ने, जिसको शूद्र समझ रही थी, जंगल में रहने वाला समझ रही थी, उनके चरण धोके पिए, चरण धोके। तब द्रौपदी के मन का दोष खत्म हुआ, तब वो शंख बजा। तो इसी प्रकार हम सत्सेवक भाई बहन रोज अपने गुरुदेव भगवान के चरण कमल धो धो के दिन में 2 बार पीते हैं, तो मन में दोष कहां रहेगा मेरे भाई। आप सतलोक आश्रम वाले जब गुरु को परमेश्वर मानकर दाढ़ी मूछ वाली कबीर के नकली फोटो को घर से बाहर निकाल कर, बाकी और 4 फोटों को गरीबदास जी, दादा गुरु जी, पंडित चिदानंद जी, इन सब की फोटो को घर से बाहर निकालो, दरबार से बाहर निकालो और एकमात्र अपने गुरुदेव को अपने इष्ट रूप में विराजमान करो। और ये कबीर प्रकट दिवस मनाना छोड़ दो, गरीबदास जी का बौद्ध दिवस मनाना छोड़ दो। अपने गुरु के अलावा किसी को दंडवत मत करो। अपने गुरु का 8 सितंबर के दिन सतगुरु प्रकट दिवस मनाओ। तब मेरे भाई ये मन का दोष दूर होगा, तब आपको गुरु में भगवान नजर आएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो क्या कह रहे हैं परमपिता परमेश्वर जी? शब्द पुकार पुकार कहत है, कर लो संतन साथा। शब्द पुकार पुकार कहत है, कर लो संतन साथा। सेवा बंदगी करो सतगुरु की, काल नवावे माथा। गुरु समान नहीं दाता रे, जग में गुरु समान नहीं दाता। अरे जब गुरु के समान कोई दाता ही नहीं है, दाता यानी भगवान है, फिर ये जून के महीने में कबीर प्रकट दिवस है क्यों मेरे भाई? अब तुम कहोगे गुरुजी मना रहे हैं। अरे गुरुजी तो उस समय तक मनाएंगे जब तक तुम गुरु को दाता नहीं मानोगे, जब तक तुम गुरु को भगवान नहीं मानोगे। गुरु तो 12वें पंथ का अंतिम गुरु है, गुरु तो 12वें पंथ वाली भक्ति करवाएगा। नालायकों, समझना तुम लोगों ने था 11 साल तक जेल में बैठकर गुरु ने यही तो मौका दिया था, परीक्षा का समय था कि नालायकों 12वें पंथ से निकलकर, आश्रम से निकलकर साथ संगति से जुड़ जाओ। यदि मैं वापस आ गया एक बार आश्रम में, फिर तुम कभी भी साथ संगति से नहीं जुड़ पाओगे, फिर तुम कभी भी वापस इस काल के जाल 12वें पंथ से बाहर नहीं निकल पाओगे। तो ये मौका तुम भाई बहनों ने, आश्रम वालों ने खो दिया, गवा दिया मेरे भाई। तो सेवा बंदगी करो सतगुरु की। अब सतगुरु की सेवा क्या है ये साथ संगत वालों से पूछो, बंदगी क्या है ये भी साथ संगत वालों से पूछो, क्योंकि तुम तो ढंग से बंदगी भी नहीं कर रहे। सेवा तो तुम कर रहे हो जगत की, संसार की, बेगार। तुम तो बंदगी भी ढंग से नहीं कर रहे कि गुरु की बंदगी, गुरु की भक्ति कैसे की जाती है, गुरु को कैसे प्रसन्न किया जाता है, वो भी साथ संगति में है। फिर क्या होगा? काल नवावे माथा। उसके बाद में काल उन भक्तों के आगे निष्क्रिय हो जाएगा। उसके बाद निष्क्रिय होने का मतलब है फिर ये काल, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये उस भगत के ऊपर जाल नहीं डाल पाएगा। काल नवावे माथा, काल अपना सिर झुका देगा सतगुरु के सच्चे सेवक के आगे। फिर ये विषय वासना उस भगत को दुखी नहीं करेगी। यही कारण है कि साथ संगति में युवा भक्तों ने संकल्प दीक्षा लेकर, जहां आश्रम से जुड़े भगत सार शब्द लेकर भी सेक्स को नहीं छोड़ पा रहे, संभोग क्रिया नहीं छोड़ पा रहे, विषय वासनाओं के गुलाम बने हुए हैं। और साथ संगति में संकल्प दीक्षा लेकर भगत भाई बहन शादी करने का विचार त्याग दिया, शादी करने का विचार त्याग दिया। और जिनकी शादी हो गई उन्होंने उसके बाद फिर विषय वासना का वो गंदा खेल खेलना छोड़ दिया, त्याग दिया। क्यों? क्योंकि सतगुरु की सच्ची सेवा और बंदगी सतगुरु को परमेश्वर मानकर करने से फिर काल नवावे माथा, फिर काल उस भगत के ऊपर हावी नहीं होता। फिर सतगुरु उस भगत पर आशीर्वाद बना देता है, मेहर बना देता है। तो सतगुरु का विशेष आशीर्वाद, विशेष मेहर मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में वर्तमान में यथार्थ 13वें कबीर पंथ जो सतगुरु रामपाल जी ने ही चलवाया है अपनी नौतम सुरति से, अपनी आत्मा से, उस साथ संगति से जुड़कर भाई बहन दृढ़ता के साथ भक्ति कर रहे हैं। फिर आगे इसी शब्द में लास्ट में क्या कहा पूज्य गुरुदेव भगवान ने? कहे कबीर सुनो भाई धर्मन सकल कर्म कट जाता। कहे कबीर सुनो भाई धर्मन सकल कर्म कट जाता। कबीर परमेश्वर कह रहे हैं भाई धर्मदास ध्यान से सुन ले। धर्मदास के माध्यम से हम पिछली पीढ़ी वालों को संदेशा है, सकल कर्म कट जाता। कौन से कर्म? जो कर्म इस काल ने लगा रखे हैं।
इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे। जो विषय वासनाओं के कर्म इस काल ने लगा रखे हैं वो सारे कर्म तेरे कट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। अब सुनील भाई का कहना है, ये सुनील भाई है, इनके दर्शन कर लो पहले। सुनील भाई का कहना है जो सतलोक आश्रम से जुड़े हैं 12वें पंथ से, इनका कहना कि ये सात संगति वाले विषय वासना केवल इसी के पीछे लगे हुए हैं। अरे विषय वासनाएं थोड़ी है ये कर्म तो बहुत सारे हैं, और भी इंद्रियां हैं जिनसे ये कर्म होते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब कोई बच्चा पहली क्लास में पढ़ेगा तो पहली क्लास के गुण गाएगा, पहली क्लास के फिर दूसरी में हो जाएगा, दूसरी के गुण गाएगा। अब सुनील भाई, जब तक बच्चा पहली कक्षा को पास नहीं करेगा दूसरी में कैसे जाएगा, दूसरी को पास नहीं करेगा तो तीसरी में कैसे जाएगा। इसलिए हम सत्सेवक भाई बहन गुरु आशीर्वाद से पूरी कक्षाएं पार कर चुके हैं, BA MA कर चुके हैं, हम PhD में बैठे हैं, PhD में। अब जो बच्चे जो पहली कक्षा में हैं, पहली कक्षा से दूसरी में तीसरी में आ रहे हैं, 10वीं तक के बच्चों को समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है कैसे विषय वासनाओं पर, इन विषय वासनाओं को त्यागने को लेकर हम सत्सेवक भाई बहन गुरु के निमित्त बनकर बार बार संदेशा इसलिए दे रहे हैं कि जब तक आप भक्ति मार्ग में बाधक जो पहली सीढ़ी है, काल का सबसे कमजोर शत्रु है विषय वासना। सुनील भाई, इस विषय वासना को, रजोगुण को गुरुदेव ने 5 विकारों में सबसे कमजोर शत्रु बताया। और जो भगत सार शब्द सार नाम लेकर भी सबसे कमजोर शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो आगे वाले शत्रुओं को कैसे जीतेगा। अपने एक शब्द में गुरुदेव भगवान ने बताया कि ये सीरियल वाइज खत्म होते हैं विकार। जब तक सबसे पहला विकार है काम, रजोगुण, जब तक ये खत्म नहीं होगा इसके बाद वाले खत्म नहीं होंगे। परमेश्वर की वाणी है, काम तजे तो क्रोध न छूटे, काम तजे तो क्रोध न छूटे, और क्रोध छूटे तो लोभा, और लोभ तजे तो आशा बढ़ जा, ये मान बढ़ाई शोभा। सबसे पहले तो रजोगुण को त्यागना पड़ेगा। रजोगुण को त्याग दिया किसी ने, काम तजे तो ये क्रोध न छूटे। अगर किसी ने विषय वासना त्याग दी तो परमात्मा कहते हैं फिर ये क्रोध उससे भी ज्यादा शत्रु है। काम वासना में 10,000 हाथियों जितना बल है, और इस क्रोध में 20,000 हाथियों जितना बल है। तो परमात्मा कहते हैं कि काम तजे तो ये क्रोध ना छूटे। और मान लो किसी ने उस क्रोध के ऊपर भी विजय प्राप्त कर ली तो कहते हैं काम तजे तो क्रोध न छूटे, और क्रोध छूटे तो लोभा। अगर वो क्रोध छोड़ दिया तो फिर लोभ लालच घेर लेगा उसको काल प्रेरणा से। और लोभ तजे तो आशा बढ़ जा, फिर सांसारिक चीजों को इकट्ठा करने की, संग्रह करने की, प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो जाएगी। और या तो मान लो वो आशा भी छूट गई, फिर ये मान बढ़ाई शोभा, फिर भगत पे मान बढ़ाई छा जाएगी कि मैं तो निर्विकारी हंस हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया। तो कहते हैं ये भी तत्व है कि भेद से ही भेद मिटेगा। अगर किसी में सारे विकार त्यागने के बाद फिर यदि किसी प्रकार का कोई ये मान बढ़ाई वाला अवगुण आ गया तो भी वो भगत मार खा जाएगा। इसलिए अगर सारे विकारों पर गुरुदेव भगवान ने विजय प्राप्त करवा दी है तो अपने गुरुदेव का धन्यवाद करते रहो और अपने भगत भाई बहनों को समझाने की दृष्टि से इस विषय पर चर्चा करो। अपनी प्रशंसा करवाने की दृष्टि से कि मैं विषय विकारों से दूर हो गया, जिस प्रकार नारद जी ने किया था। अगर इस प्रकार से बखान करोगे तो मार खा जाओगे। लेकिन दूसरे भगत भाई बहनों को समझाने की दृष्टि से, क्योंकि समय थोड़ा है मोक्ष प्राप्ति में, यदि इस हिसाब से अगर वीडियो बनाओगे, चर्चा करोगे तो कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। तो सुनील भाई, हम परमेश्वर के विधान पे चलते हैं, परमेश्वर की वाणियों पे चलते हैं। इसलिए बार बार आप सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहनों को जो सबसे पहला और सबसे जो कमजोर जो शत्रु है रजोगुण विषय वासना, जिसमें 10,000 हाथियों जितना बल है, हम लोग आप लोगों को उससे दूर होने की सलाह दे रहे हैं गुरुदेव के ज्ञान आधार से कि पहले तुम रजोगुण से तो दूर हो, बाकी शत्रुओं पर तो उसके बाद विजय प्राप्त होगी। काम तजे तो क्रोध न छूटे और क्रोध तजे तो लोभा, लोभ तजे तो आशा बढ़ जा, ये मान बढ़ाई शोभा संतों माया तजी न जाए। तो ये माया सतगुरु के विशेष आशीर्वाद से छोड़ी जा सकती है। तो सोचो सत्सेवकों पर कितना विशेष आशीर्वाद है। तुम आश्रम वाले तो वो सबसे छोटा और सबसे जो कमजोर जो शत्रु है विषय वासना, तुम तो वो भी नहीं छोड़ पा रहे, तो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग तो बहुत दूर है।
इसलिए परमात्मा जी कह रहे हैं, कहें कबीर सुनो भाई दर मन सकल कर्म कट जाता। यानी गुरु को परमेश्वर मानकर, गुरु वचन में रहकर, मर्यादा में रहकर भक्ति करने से, पतिव्रता पद पर रहकर गुरु को इष्ट मानकर साधना करने से, काल के जो कर्म तुम्हें जो फंसाने के लिए लगाए हुए हैं, जो इंद्रिय कर्म हैं विषय वासनाओं वाले, उन तमाम कर्मों से तुम पीछा छुड़वा लोगे। आज हम सत्सेवक भाई बहन बाहर का खाना नहीं खाते, किसी होटल का, ढाबे का, रेस्टोरेंट का खाना नहीं खा सकते, खाते नहीं हम कई वर्षों से। समोसा, ये कचौरी, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा कुछ नहीं खाते बाहर का। पानी पतासी भी नहीं खाते सत्सेवक भाई बहन, बाहर की पानी पतासी भी। बाहर का पानी भी बड़ी मुश्किल से पीते हैं, बोतल लेके अपने घर से लेके जाते हैं, जा भी जाते हैं। इसलिए हम कई रिश्तेदारियों में नहीं जाते हैं तो वहां का पानी भी नहीं पीते, रिश्तेदारों का पानी भी नहीं पीते हम, खाना तो बहुत दूर की बात है। तो परमेश्वर ने हर प्रकार की विषय वासनाओं से दूर कर रखा है, हर प्रकार की विषय वासनाओं में परमेश्वर ने संयमित कर रखा है। तब जाकर भाई और बहनों ये दया हुई है साथ संगति में। कहे कबीर सुनो भाई धर मन सकल कर्म कट जाता, पर्दा खोल मिलो सतगुरु से पहुँचो लोक सुना था, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। इस प्रकार से भाई और बहनों, हम अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के सत भक्ति मार्ग में शास्त्र अनुकूल साधना हर प्रकार से मर्यादाओं में रहते हुए कर कर अपनी आत्मा का कल्याण करवा सकते हैं। पर्दा खोल मिलो सतगुरु से, पर्दा खोलकर यानी अपने अंतःकरण को साफ करके, इन सारे विषय विकारों से मुक्ति प्राप्त करके, निष्कपट होकर, पतिव्रता पद पर रहकर जब आप अपने गुरुदेव भगवान की भक्ति करोगे, उसको कहते हैं पर्दा खोल मिलो सतगुरु से। यानी कोई आड़, कोई बाधा जो काल ने लगा रखी है आपके और आपके गुरु की भक्ति के बीच में नहीं होनी चाहिए, उसको कहते हैं पर्दा खोल मिलो सतगुरु से। सतगुरु से मिलना उसको कहते हैं। सतगुरु से मिलना केवल ये नहीं होता कि गुरु जी के पास आश्रम में चले गए हैं, गुरु ने आशीर्वाद दे दिया, बातचीत हो गई, आमने सामने मिलना, वो मिलना नहीं होता। उस मिलने का लाभ अलग है, वो आंशिक लाभ है, लेकिन जो सूक्ष्म लाभ है वो उस साक्षात वाले लाभ से कहीं ज्यादा है। जैसे एक तो हम इस प्रथम मंत्र का जाप बोल बोल के करते हैं, और उसी प्रथम मंत्र का जाप यदि हम मानसिक रूप से करेंगे तो उससे कई हजार गुना ज्यादा हमें लाभ मिलेगा। तो एक तो होता है कि गुरुदेव भगवान से फिजिकली मिलना, और एक होता है मानसिक तौर से मिलना। तो मानसिक रूप से मिलना क्या होता है? अब यहां कहने का मेरा मतलब ये नहीं है कि हम कभी गुरुजी से मिलेंगे नहीं। अरे हम तो अभी नंगों पैर दौड़कर चले जाएंगे, लेकिन भाई कब? गुरुजी के विधान के अनुसार हम गुरु वचन में चलते हैं। गुरु वचन में हम सत्सेवक भाई बहनों के नो एंट्री हमारे गुरुदेव भगवान ने कर रखी है, सतगुरु रामपाल जी ने। हिसार जेल से जो ऑडियो वीडियो इन सतलोक आश्रम वालों ने निकाले हैं, जिसमें हमें गुरुद्रोही कहा गया है, तो कहा किसने? गुरुदेव भगवान ने। तो ठीक इसी प्रकार जब तक गुरुदेव भगवान ऑडियो वीडियो में सार्वजनिक तौर पर हमें यह कहकर कि बच्चों तुम्हें माफ कर दिया है, कोई बात नहीं, या आ जाओ मेरे बच्चों, वो परीक्षा थी, वो मेरा खेल कुछ अलग था, सारे खेल हमने किए, हमसे मिले सो निश्चय जिए, और आ जाओ मेरे सत्सेवक बच्चों। जिस प्रकार नाम ले लेके गुरुदेव ने नो एंट्री की है, जिस समय आने पर गुरुदेव भगवान नाम ले लेकर हमारी एंट्री करेंगे, उस समय दौड़कर जाएंगे। फिर सुनील भाई तुम्हारे से पूछने की जरूरत नहीं हमारे को, हम गुरु वचन में चलते हैं। हम पीले पर्चों के हिसाब से नहीं चलते, हम किसी भगत के कहने के हिसाब से नहीं चलते कि आ जाओ गुरु जी का आदेश आ गया कर लो दर्शन। नहीं। क्या गुरुदेव ने किसी को आदेश दिया जेल से बाहर आने के बाद ऑडियो वीडियो में कि आ जाओ मेरे दर्शन करने? अरे गुरु वचन में चलते हो ना, आदेश किसने दिए? पीले पर्चों ने, तुम्हारे जैसे 2 कोड़ी के भक्तों ने। तो तुम किसके आदेश मान रहे हो? अपने गुरु के या उन 2 कोड़ी के उन भक्तों के? इसलिए तुम्हारे को विशेष आशीर्वाद नहीं मिल रहा। अरे जगत वालों को तो गुरुदेव भगवान गले मिला रहे हैं, और तुम्हारे तो खाली सिर पे हाथ रख रहे हैं, क्योंकि तुम्हें वो विशेष आशीर्वाद नहीं मिल रहा। तो जब वो समय आएगा तब जाएंगे हम। उस समय हमने आप जैसे भाइयों से पूछने की जरूरत नहीं है
कि हम आश्रम में क्यों नहीं जाते, गुरुजी से क्यों नहीं मिलते। और बाकी हम जो गुरुजी से मिलन कर रहे हैं, तुम तो इस जन्म में तो बड़ा मुश्किल लगता है मुझे कि तुम्हारा उस प्रकार से मिलन हो जाएगा, क्योंकि वो मिलन होता है यथार्थ 13वें कबीर पंथ सात संगति से जुड़कर ज्ञान को आधार बनाकर, और वो मौका भाई तुम गवा चुके हो, खो चुके हो। तो ये जन्म तो मुझे नहीं लग रहा कि तुम उस सूक्ष्म रूप से मिलन कर सकते हो। तो असल में अपने गुरु से मिलना क्या होता है वो भी गुरुदेव भगवान ने बताया। वो भी गुरुदेव भगवान ने बताया कि वास्तव में मिलना क्या होता है, सुन लो। गुरु से मिलना यानी गुरु के प्रति पूरी श्रद्धा हो जाना और गुरु जी के प्रत्येक आदेश का पालन करना, ये गुरु जी से मिलना होता है। सुन लिया, गुरु जी से मिलना क्या होता है? गुरु जी के प्रति असीम श्रद्धा, एज ए गॉड, एज ए परमात्मा। तो सत्सेवक भाई तो अपने गुरु को परमात्मा मानते हैं, दाढ़ी मूछ वाले कबीर के नकली फोटो को नहीं मानते। और क्या बताया फिर आगे? गुरु जी के प्रत्येक वचन पर चलना। कौन सा वचन? सत्संग रूपी वचन, गुरु की मर्यादा। और क्या वचन बताएगा गुरु? सत्संग ही गुरु का वचन है। तो आज गुरु के सत्संगों पर कौन चल रहा है? मर्यादाओं में रहकर भक्ति कौन कर रहा है? सत्सेवक भाई बहन। इसी को गुरु से मिलना कहते हैं, इसी को गुरु से मिलना कहते हैं। और जब समय आएगा तो शरीर से भी मिल लेंगे भाई, कौन सी बड़ी बात है, शरीर से भी मिल लेंगे। एक बार फिर से सुन लो, वास्तव में गुरु से मिलना क्या होता है। तो वास्तव में यदि कोई आज घर बैठकर भी अपने गुरु जी से मिल रहा है रोज, तो सत्सेवक भाई बहन मिल रहे हैं। केवल सत्सेवक भाई बहन, बिना लाइन में लगे, बिना धक्के खाए। गुरु से मिलना यानी गुरु के प्रति पूरी श्रद्धा हो जाना और गुरु जी के प्रत्येक आदेश का पालन करना, ये गुरु जी से मिलना होता है। गुरु के प्रत्येक आदेश की पालना करना। 25 साल से गुरु का थूक सूख गया कि बच्चों धक्के मत खाओ, हमने राजनेताओं से, राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हमारा सतलोक आश्रम गैर राजनीतिक संस्था है, हमारा किसी राजनीति, किसी राजनेता से कोई लेना देना नहीं है। और तुमने उनकी गैर हाजिरी में वचन की धज्जियां उड़ा दी। 2019 में बीजेपी सरकार के बन गए चमचे, बीजेपी सरकार का समर्थन कर दिया, गांव गांव जाकर उसका समर्थन कर रहे हो। बीजेपी को, उसको, कांग्रेस को 2019 में तुम कांग्रेस के समर्थक बनकर खड़े हो गए, सतगुरु रामपाल जी के भगत होकर। और उसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए 2019 में कांग्रेस का समर्थन करवा के सतलोक आश्रम वालों ने संगत की दुर्गति करवाई, कर्म फुड़वाए। जिस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करोथा कांड करवाया, 21 महीने सतगुरु रामपाल जी को जेल में डलवाया, उसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में खड़े होकर उसको मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट कर रहे हो, अपने गुरु जी के विरोधी को, शत्रु को। तो तुम गुरुमुखी हो या गुरुद्रोही हो? तुम कहां अपने गुरु जी के वचन में रहे, अपने गुरु की गैर हाजिरी में? और 2024 में उसी बीजेपी सरकार के तुम चलवे चाटने लग गए सारे सतलोक आश्रम वाले, केवल मैनेजमेंट के कहने पर, गुरु के परिवार के बोलने पर। जिस बीजेपी सरकार के शासनकाल में 2014 का बरवाला कांड हुआ, और जिस बीजेपी सरकार को तुम लोग भाषण दे दे के सबसे बड़ा दोषी बताया करते थे बरवाला कांड का, है तुम्हारे गुरु के ऊपर जिस सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा लगवा दिया, उसी सरकार के तुम पक्ष में खड़े होकर तुम उसका समर्थन कर रहे हो। रहे तुम गुरु वचन में? कब कहा तुम्हारे गुरुदेव ने कि हमारे को किसी धाम पे जाना चाहिए? परशुराम के धाम पर क्यों गए भाई? क्या था वहां तुम्हारा? तुम्हारे दादाजी के श्राद्ध थे क्या वहां पर? क्यों गए? क्यों अपनी मर्यादा तोड़वाई? क्यों गुरु वचन को तोड़ा? राम मंदिर अयोध्या क्यों 1 महीने का भंडारा लगाया? तुमने तो आन उपासना को बढ़ावा दिया, आन उपासना को बढ़ावा। अरे लगाओ फिर, अभी ये कावड़ यात्रा सावन के महीने में शुरू हो जाएगी, इन कावड़ियों के लिए लगाओ भंडारा, लगाओ टेंट लगाओ, डॉक्टरों की व्यवस्था करो, इनके पैरों की मालिश करो। अरे करो ना, ये बाबा श्याम जी के भंडारे लगते हैं, लगाओ जगह जगह टेंट, खिलाओ इनको, सुबह शाम उतारो बाबा श्याम की आरती उनके साथ मिलके। सारी संगत की मर्यादा तोड़वा दी, बेड़ा गर्क करवा दिया। 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, उस अपराधी आत्मा को पड़े काल की फांसी। कहां सतगुरु के निकट हो तुम? आशीर्वाद छोड़ो, आश्रम में जाके गोद में बैठ जाओगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा। बाकी सतगुरु तो सबसे प्यार से बोलेगा, आ बेटा, आ बेटी, अरे बेटी मेरी आत्मा गदगद कर दी, अरे वाह वाह वाह। गुरु तो ऐसे कहेगा भैया, ऐसे कहेगा गुरु। गुरु का विधान काम करेगा भगत के ऊपर, क्या सही और क्या गलत है। टीचर किसी से नाराज नहीं होता,
सबको अपने जैसा समझता है, अपने बच्चे जैसा, लेकिन भैया उसने परीक्षा में जो लिखा है परिणाम तो उसी अनुसार आएगा, उसी अनुसार। तो भैया तुम सब अपनी नैया डुबो चुके हो, अपनी नैया गर्त में ले जा चुके हो, गर्त में। तो कहते पर्दा खोल मिलो सतगुरु से, यानी सारे वो कपट भाव दूर करके अपने गुरु से एक ही भाव होके कि मेरे गुरु के अलावा और कोई परमात्मा नहीं, कोई परमेश्वर नहीं, और गुरु के अलावा शौपन में भी मैं किसी धाम पे नहीं जाऊंगा, किसी की जयंती में नहीं जाऊंगा, किसी आन उपासना के भंडारे में मैं कोई सहयोग नहीं करूंगा। वो होता है पर्दा खोल मिलो सतगुरु से। तुमने तो पर्दे क्या, तुमने तो ढंग से लगा रखे हैं, तुमने तो मोटे मोटे ताले जकड़ रखे हैं अपने गुरु के अपने बीच में अज्ञानता के। पर्दा खोल मिलो सतगुरु से, पहुंचो लोक सुना था, वो आत्मा उस सतलोक सुनाथ अच्छे लोक में पहुंचेगी, अविनाशी लोक में पहुंचेगी, पूर्ण मोक्ष प्राप्त करेगी। बाकी नहीं कर सकते मेरे भाई, कितनी कोशिश कर लो, कितना प्रयत्न कर लो।